हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज शशांक गुप्ता। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं आज, और कुछ हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम केवल वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो ये कैश का फ्लो होता है, ये दो तरीके का फ्लो होता है। फर्स्ट फ्लो वो होता है बच्चों इनफ्लो, और सेकंड क्या होता है बच्चों यहां पे आउटफ्लो। सिंपल तरीका एकदम, यानी जब भी आप फ्लो की बात करेंगे, और फ्लो कौन सा बच्चों, कैश का, या तो वो इनफ्लो होगा या वो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब होता है बेटा पैसा आपके पास आ गया, और इसका क्या मतलब होता है बेटा आउटफ्लो का, इसका मतलब होता है बेटा पैसा चला। सिंपल तरीका, यहां पे कैश क्या होगा, कैश यहां प्लस होगा, और यहां पे क्या होगा बच्चों, कैश माइनस होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको वो स्टेटमेंट बनाना है जहां पे कैश प्लस होगा, कहां कैश माइनस होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जो आपका बच्चों ये कैश होगा, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। पहला कैश, दूसरा बैंक का बैलेंस, ठीक है, तीसरा इसमें आता है बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी ऐसी सिक्योरिटीज जो अभी भी आप सेल कर सकते हो, वो होता है बच्चों कैश। तो हम तीनों की बात करेंगे। करना क्या है आपको वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सिंपल तरीके से, मेरे पास कुछ ओपनिंग कैश था, ठीक है बच्चों, मेरे पास कुछ ओपनिंग कैश था, लेस से वो था 50,000, और क्लोजिंग कैश था वो था बच्चों 70,000। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग है 70,000। इसका मतलब मेरा जो नेट इंक्रीज हुआ, नेट इंक्रीज इन कैश इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे बेटा, 70,000 माइनस 50,000, डेट कम्स टू 20,000। कुछ ऐसे करने वाले हो आप बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, यहां पे आपको ओपनिंग कैश दिया होगा, क्लोजिंग कैश दिया होगा, और आपको निकालना पड़ेगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर मैं आपसे बोलता कि ये क्लोजिंग कैश केस नंबर सेकंड में ये रह गया बच्चों 40,000, तो क्या हुआ, कैश आपका कम हो गया। अगर कैश कम हो गया तो ये होता है कैश डिक्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि कैश में कंपोनेंट जो शामिल होंगे वो होंगे कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं बेटे, बहुत ध्यान सुनना बेटा। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों कैश फ्लो की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे, कैश फ्लो की, तो आपको कैश फ्लो का ध्यान रखना है। ये जो कैश फ्लो होगा ये बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट पार्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड पार्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड पार्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, हमारे वाले केस में ओपनिंग कैश, सिंपल दिखाता हूं बेटा मैं, जो आपका ओपनिंग कैश था ये गिवन है, क्लोजिंग कैश ये भी गिवन है, आपको निकालना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है जी। अब हम समझते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं, उसमें हम बनाते हैं बच्चों एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा वहां पे होता है बच्चों एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, इसी के साथ साथ एक होती है बच्चों आपकी बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग का मतलब हो गया जो काम आप कर रहे थे बिजनेस, उसमें आपका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो इस केस में जब हम करेंगे बच्चों अपने क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी,
यहां पे दिया होता है आपको एक नेट प्रॉफिट, सबको पता है बच्चों, यहां पे ये नेट प्रॉफिट दिया होता है। आपको करना क्या है, आपको अलग से प्लस माइनस नहीं करना, आपको ये नहीं करना कि इनकम आ रही है प्लस, एक्सपेंस आ रहे हैं माइनस, नहीं, आप सीधा नेट प्रॉफिट को उठाइए और अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड कर दीजिए। क्या करना है आपको, फिर सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन को बताती है। बिजनेस का ऑपरेशन आप देखते हो बच्चों ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो जो भी प्रॉफिट आया आपने उठा के इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके प्लस कर दिया कि हमारा ये प्रॉफिट था। अब जो एक्सपेंस इस नेचर के हैं, जो एक्सपेंस इस नेचर के हैं जहां पे कैश नहीं जाता, जैसे कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं बच्चों, पहला हो गया आपका डेप्रीसिएशन। क्या डेप्रीसिएशन में कैश का खर्चा हुआ, आंसर इज नो। इसका मतलब, लेकिन यहां पे तो आप लिखते हो डेप्रीसिएशन, तो क्या करना चाहिए बच्चों, इसको आपको जो नेट प्रॉफिट है उसमें जाके प्लस कर दीजिए बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग। इसकी हम बहुत सारी बातें करेंगे, अभी बहुत सारी बातें, एक चार्ट डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, ऑपरेटिंग समझ आया। नेक्स्ट, आपका जो बैलेंस शीट होता है वो बैलेंस शीट कितने पार्ट में आपकी डिवाइड होती है। हाँ जी, पहले सबसे ऊपर होती है बच्चों शेयर कैपिटल, अगर मैं सिंपल बात करूं आपसे। सेकंड होते हैं बच्चों आपके इसी में रिजर्व, फिर यहां पे होती है बच्चों बोरोइंग्स, है ना, और फिर होती है बच्चों यहां पे करंट लायबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको मैं। सेकंड, यहां पे क्या होता है बेटा, नॉन करंट एसेट्स, यानी यहां पे टेंजिबल भी होंगी और इनटेंजिबल भी होंगी, ठीक है जी। फिर होती है बच्चों यहां पे आपकी करंट एसेट्स। चैप्टर 1 कराया था बेटा इसी का मैंने आपको, इस बुक का। हाँ जी, देखिए बेटो, अब मैंने आपको जो बताया वो सुनना है आपको। प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट जो आपका था यहां पे, इसे उठा के ऑपरेटिंग में ले जाइए, पूरा का पूरा कवर हो गया, ठीक है। यानी पूरा का पूरा अगर मैं बोलूं आपको बच्चों कि अगर हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों यहां पे, अगर मैं बात करना चाह रहा हूं बच्चों इस प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, ये है मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या है बच्चों मेरी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखते हैं क्या ऑपरेटिंग क्या फाइनेंस। ध्यान सुनना, जो भी बच्चों मेरा ये करंट एसेट्स है और मेरी करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, यानी यहां पे आते हैं बेटा आपके स्टॉक, डेटर, पेबल। तो ये दोनों की दोनों जो एक्टिविटीज होती हैं बच्चों, ये होती हैं आपकी ऑपरेटिंग। क्या होती है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन में आपको दी होगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट दी होगी बेटा करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटीज क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करना क्या है आपको, देखो बच्चा, फिर देखते हैं। ये आपको बैलेंस शीट दी है, लेट्स से यहां पे दे रखे हैं आपको डेटर्स, ये दे रखे हैं 50,000 और ये दे रखे हैं 60,000। इससे पहले एक चीज आप याद रखेंगे बेटा, उसका एक चार्ट बनवाता हूं आपको। यहां पे हैं बच्चों आपके एसेट्स और यहां पे हैं बच्चों आपके लायबिलिटीज, ओके। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों, डिक्रीज। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने पेमेंट करी है। अगर आपने पेमेंट करी है तो आपके लिए है बच्चों ये आउटफ्लो। अगला, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं करी, ये है आपका इनफ्लो। सेम इसको रिवर्स कर दें, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने बेच दिया उनको, दैट इज बाय इनफ्लो। और वहीं पे जाके अगर एसेट्स इंक्रीज होने शुरू हो रहे हैं आपके, तो ये क्या हो रहे हैं बच्चों आपके, ठीक है जी। एक अच्छा बच्चों की तरह चार्ट बनाएंगे बेटा, साथ साथ हम
यहां पे बात कर रहा हूं बेटा मैं एसेट्स, यहां पे बात कर रहा हूं बेटा मैं एसेट्स। अगर एसेट्स हो रहे हैं इंक्रीज और एसेट्स हो रहे हैं डिक्रीज, अगर एसेट्स हुए इंक्रीज तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज माई आउटफ्लो, मींस माइनस करना पड़ेगा, और इसे बोलते हैं डिक्रीज इनफ्लो, ये प्लस होगा। सेम लायबिलिटीज इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटे, इंक्रीज तो क्या होगा बच्चों, वो इनफ्लो प्लस, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा बेटा, आउटफ्लो। सिंपल तरीका, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डेटर कितना था बेटा पहले 60,000, अब कितना हो गया बेटा 50,000, कम हो गया। फिर देखिए यहां पे क्या हो गया बेटा, एसेट्स कम हो गया, तो उसका मतलब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दिस इज माई इनफ्लो, क्या होगा बेटा ये प्लस होगा आपका 10,000, और कहां जाएगा बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो हम पहले बैलेंस शीट देख रहे थे बच्चों, तो बैलेंस शीट के ये दोनों आइटम जो होते हैं, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स, ये है ऑपरेटिंग। इसका मतलब एक हम शीट रेडी करते हैं बेटा यहां पे केवल नोट्स की, तो ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है बेटा देखते हैं बच्चों, चलिए जी। तो ऑपरेटिंग में क्या आता है बाबूजी, ऑपरेटिंग में आता है पहला नेट प्रॉफिट, सारा का सारा नेट प्रॉफिट आता है, प्लस क्या आता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटे, नेक्स्ट की अब जब बात करेंगे बच्चों, चलो जी नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों, अगला है बच्चों ये एनसीए। ये सारा क्या होता है बेटा, ये एनसीए भी होता है बच्चों आपका, दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप ये इन्वेस्ट जितना भी करते हैं वो सारा कहां पे जाता है, वो जाता है आपके यहां पे। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, गुडविल हो गए, इन्वेस्टिंग का मतलब आपके एसेट्स हो गए, ओके। अगला जो आपके ये बोरोइंग्स हैं और जो आपकी ये शेयर कैपिटल हैं, बोरोइंग्स और शेयर कैपिटल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटे, ये होती है फाइनेंसिंग। भाई देखो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, पैसा आया, देखो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज नॉर्मल बिजनेस, पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट कहां करोगे बच्चों आप, वो है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एफए में करोगे, एनसीए में करोगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में करोगे। नेक्स्ट, अब पैसा कहां कहां से लोगे, शेयर कैपिटल से लोगे या बोरोइंग से लोगे। जो रिजर्व होता है बच्चों आपका, रिजर्व भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है बच्चों, यानी रिजर्व की अगर बात करूं मैं तो रिजर्व है आपका ऑपरेटिंग, ठीक है जी। इसे लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह। तो ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड, जब मैं बात करूंगा बच्चों इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में क्या हो गया बच्चों, पहला एनसीए, ये सारा का सारा आ गया, और दूसरा हो गया बेटा लॉन्ग टर्म। यही बात करूंगा बच्चों में अगर आपसे फाइनेंसिंग की, किसकी बात करूंगा बच्चों, फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में क्या आ गया बेटा, शेयर कैपिटल, और सेकंड क्या आ गया, बोरोइंग्स। अब ये ध्यान रखें, एक और बात आपको बता रहा हूं लास्ट एकदम, हमेशा दो चीज देखेंगे आप, बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स जो भी हैं आपकी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लिख देता हूं बेटा मैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो ये किसका पार्ट होती है, ये होती है हमेशा फाइनेंसिंग। इसका मतलब जो करंट लायबिलिटीज की मैंने बात करी, ये है आपकी एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं बेटा लोन एंड एडवांस गिवन या लोन गिवन, अगर लोन की बात कर रहा हूं गिवन, तो अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो कहां पे जाता है बेटा, करंट एसेट्स में। लेकिन जब हम बात करेंगे यहां पे, तो अगर इसकी मैं बात करता हूं इंक्रीज, तो ये किसका पार्ट होता है बेटा, करंट एसेट्स, और कुछ होगा एक्सक्लूडिंग
इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये किसका पार्ट होगा बेटा? ये होगा हमारी बोरिंग का पार्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी ये हो गया बच्चों मेरा फाइनेंसिंग। और ये किसका पार्ट होता है बेटा? ये पार्ट होता है मेरा इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीख लिया बच्चों? आज हमने सीख लिया कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में ये वाला जो मेरा पोर्शन था, शेयर कैपिटल, फटाफट बोलो बेटा, पूरा का पूरा जो बैलेंस शीट का आइटम में शेयर कैपिटल मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, रिजर्व ऑपरेटिंग है, बोरिंग्स अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, करंट लायबिलिटीज मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है जी। ऐसी एसेट्स में जाते हुए एनसीए, तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी दिखती है बेटा? इन्वेस्टिंग। और करंट एसेट्स ऑपरेटिंग। इसका मैंने आपको चार्ट बनवाया बच्चों छोटा सा कि ये आपकी इन्वेस्टिंग है, एनसीए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपकी फाइनेंसिंग हो गई बच्चों, और ये हो गई बच्चों आपकी ऑपरेटिंग। फिर मैंने आपको बताया कि बोरिंग चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ये फाइनेंसिंग है। लोन्स एंड एडवांस गिवन आता तो करंट एसेट्स में है, लेकिन किसका पार्ट होगा बेटा? ये आपको दिखेगा बच्चों, ठीक है जी, क्योंकि हम एडवांस दे रहे हैं।